टुन टीवी हिंदी। नंदनवन नाम का प्यारा सा जंगल था। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी नीलू के साथ रहती थी। नीलू अपनी माँ से कहती है, मम्मी, हम क्यों रोज रोज कालू सेठ के यहाँ काम करने जाते हैं? वो तो हमें ठीक से पैसे भी नहीं देता है, ऊपर से मारता भी है। हमें इतना टॉर्चर क्यों करता है मम्मी? ओ पापा ने कब उससे कर्ज लिए थे, आपको क्यों नहीं बताया पापा ने? पापा भी उसी के यहाँ काम करते थे, वो भी पता नहीं कैसे वहीं पे मर गए। टुनटुनी का पति बंटी चिड़ा कालू सेठ के यहाँ काम करता था। कालू सेठ एक बहुत ही कंजूस और मक्कार सेठ था। वह उससे बहुत काम लेता था और टाइम पे पैसे भी नहीं देता था और ना खाना खाने की छुट्टी देता था। वह अपने मजदूरों के साथ बहुत ही क्रूरता के साथ व्यवहार करता था। वह कहता है, अरे वे बंटी के बच्चे, जल्दी जल्दी से काम खत्म कर, तुझसे तो कोई काम जल्दी से होता ही नहीं है। वो डांट ही रहा था बंटी को, तब तक बंटी वहीं पे गिर जाता है और पानी मांगने लगता है। लेकिन कालू सेठ पानी देने के स्थान पर डंडा उठा लेता है और उसे मारने लगता है। वह पानी मांगते मांगते वहीं पे दम तोड़ देता है, लेकिन कालू सेठ नहीं पसीजता। बंटी कहता है, कालू सेठ, कृपया मेरी पत्नी टुनटुनी और नीलू को मेरे पास बुला दीजिए, लगता है मेरे पास बहुत समय नहीं है। ऐसा कहते कहते वो मर जाता है, लेकिन कालू सेठ कुछ नहीं करता। बंटी के मरने के बाद कालू सेठ टुनटुनी चिड़िया और नीलू से कहता है कि बंटी ने उससे ढेर सारा कर्ज लिया था और उसी का भुगतान करने के लिए उन दोनों को अपने घर नौकरी पर रख लेता है। और तभी से टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी नीलू दोनों कालू सेठ के यहाँ काम करने जाती हैं। थोड़े बहुत पैसे कभी कभी वो दे देता है, उस पर भी वो एहसान जताता है और टुनटुनी से हमेशा कहता रहता है कि तेरे पति ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था। टुनटुनी बहुत सीधी और अनपढ़ थी, उसे कुछ पता नहीं था और इसीलिए कालू सेठ उसे हमेशा डरा कर रखता था। टुनटुनी कहती है, बेटा नीलू, हमें तो कालू सेठ के यहाँ काम पर जाना ही होगा। जब तक तेरे पिताजी का कर्ज नहीं उतार लेते, हमें वहाँ काम करना ही होगा बेटा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ नहाने, तू भी आ जाना। जल्दी से माता रानी की पूजा कर लें, उसके बाद हम काम पर निकलते हैं। जल्दी चल बेटा, नहीं तो हमें मारेगा। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया नहाने चली जाती है। नीलू कहती है, हे माता रानी, मुझे और मेरी माँ को इस कालू सेठ से मुक्ति दिला दो जल्दी। और फिर टुनटुनी चिड़िया माता रानी की पूजा करने लगती है। नीलू भी नहाकर आ जाती है और दोनों माँ बेटी माता रानी की पूजा करती हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। पूजा करके बिना कुछ खाए पिए ही केवल प्रसाद खाकर दोनों माँ बेटी कालू सेठ के यहाँ काम पर चली जाती हैं। फिर भी कालू सेठ डंडा लिए वहीं पर खड़ा रहता है। तुम दोनों माँ बेटी को कितनी बार समझाऊं मैं? मार खाने से तुम लोगों का जी नहीं भरता क्या? मैं मारते मारते थक जाता हूँ, लेकिन तुम दोनों मार खाते हुए नहीं थकती हो। इतनी देर से आने का कारण क्या हो सकता है? तभी सलोनी कौवी भी आ जाती है, जो कि कालू सेठ की पत्नी थी। वह कहती है, कालू जी, इन लोगों से मैं निपट लूंगी, आप चलिए बैठिए। इन लोगों का तो रोज का काम है डंडे खाना।
अभी सर पे 3-4 डंडे दूंगी तो इनका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। आप जाइए। टुनटुनी और नीलू डर जाती हैं। नीलू कहती है, सलोनी आंटी, मेरी मम्मा को मत मारना। हमने कोई गलती नहीं की है। हमने तो खाना भी नहीं बनाया। जल्दी से आपके घर चले आए काम करने के लिए। और इस तरह से किसी तरह से बचकर दोनों किचन में आ जाती हैं। पिंकी कहती है, मम्मी, मैं जल्दी से बर्तन साफ कर देती हूँ। आप सब्जी काट कर जल्दी से बनाना शुरू कर दीजिए। हम दोनों जल्दी से मिलजुल कर काम खत्म कर दें, जिससे सलोनी आंटी गुस्सा नहीं होंगी। और इस तरह से माँ बेटी दोनों मिलकर काम करने लगती हैं। काम खत्म होने के बाद टुनटुनी सलोनी से कहती है, मालकिन, सारा काम खत्म हो गया है। अब मैं अपने घर जा सकती हूँ क्या? मैंने सुबह भी खाना नहीं बनाया था। मेरी बेटी बहुत भूखी है। मैं जल्दी से घर जाकर खाना बनाकर कुछ खिला दूँ अपनी बेटी को। और मालकिन, कल नवरात्रि प्रारंभ है, इसलिए आज मुझे अपने घर की साफ सफाई भी करनी है और माता रानी की मूर्ति स्थापना करनी है। और कल सुबह शायद थोड़ी सी देर हो जाएगी पूजा करने में। आप गुस्सा मत होना मालकिन, मैं आपके घर का भी काम जल्दी से पूरा कर दूंगी। सलोनी कहती है, देखो टुनटुनी, तुम तो जानती हो ना, नवरात्रि की पूजा तो मेरे यहाँ भी होगी और इसीलिए तुम कल रोज से जल्दी आ जाना और साफ सफाई कल सुबह ही कर देना, नहीं तो इसी टाइम करके जाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी, सारा काम तुम्हें ही करना है और नौकर तो आएंगे नहीं ये सब काम करने। इसीलिए तुम सोच समझकर काम करना, नहीं तो कालू सेठ गुस्सा हो गए तो मैं नहीं जानती। और इस तरह से नीलू और टुनटुनी अपने घर आ जाती हैं और टुनटुनी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके लाती है और चूल्हा जलाने लगती है। नीलू भी जल्दी से कढ़ाई लाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर खाना बनाने लगती हैं। टुनटुनी चूल्हे में आग जला देती है और उस पर कढ़ाई रखकर सब्जी बनाने लगती है। नीलू बहुत समझदार बच्ची थी। वह अपनी माँ की बहुत हेल्प करती है। सब्जी बन जाने के बाद दोनों माँ बेटी मिलकर रोटियां बना लेती हैं। उसके बाद दोनों भोजन करने के लिए बैठती हैं। दोनों भोजन लेकर बैठी ही थी, तब तक एक बूढ़ी माँ आ जाती हैं। वह कहती हैं, बेटी, तुम दोनों भोजन कर रही हो, अगर कुछ बचा हो तो मुझे भी दे दो। मैं कई दिनों से भोजन नहीं की हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ बेटी, कृपा करो। टुनटुनी कहती है, हाँ हाँ माँ जी, आप ये लीजिए, मैंने अभी खाया नहीं है। आप ये मेरा खाना खा लीजिए, अभी और भी है, मैं दूसरा भोजन कर लूँगी। और इस तरह से अपना भोजन टुनटुनी बूढ़ी माँ को दे देती है और बूढ़ी माँ उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, बेटी, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रह सकती हूँ? मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। घर वालों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? भटक रही हूँ दर बदर। बेटी, मुझे कुछ दिन अपने घर रहने दो। टुनटुनी कहती है, माँ जी, आप बेफिक्र होकर यहाँ रहिए। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी रूखा सूखा बनाएंगे खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तू बहुत अच्छी है। माता रानी तेरे ऊपर कृपा करेंगी। कल नवरात्रि भी है। नवरात्रि का व्रत रखती है ना तू बेटा? नीलू कहती है, हाँ दादी जी, हम दोनों माँ बेटी रखते हैं नवरात्रि का व्रत। और इस तरह से नवरात्रि का दिन आ जाता है। सुबह सुबह बूढ़ी माँ टुनटुनी से कहती हैं,
बेटा टुनटुनी, जल्दी से घर की साफ सफाई करके माता की मूर्ति स्थापना कर दे। नीलू कहती है, दादी माँ, हमें तो अभी कालू सेठ के यहाँ काम पे जाना है, नहीं तो हमें बहुत मारेगा। दादी माँ, वो हमें बहुत मारता है। और इस तरह से कहकर नीलू ने सारी बात बूढ़ी माँ को बता दी। टुनटुनी कहती है, माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा खाना बनाकर रख दूंगी, आप खा लेना। बूढ़ी माँ कहती हैं, नहीं बेटी टुनटुनी, मैं भी माँ का व्रत रखती हूँ 9 दिन का। तू मेरी बात सुन, आज तू कालू सेठ के यहाँ जा और उसे कह दे कि तू आज से नौकरी पे नहीं आएगी। मेरी बात मान, मुझे समझ ले कि तेरी माता रानी ने भेजा है, दुर्गा माँ ने भेजा है। नीलू कहती है, मगर दादी माँ, वो मुझे और मम्मी को मारता है, बहुत टॉर्चर करता है हमें, वो हमें जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। अगर हम नौकरी छोड़ने की बात करेंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम बहुत बार हमने सोचा कि नौकरी छोड़ दें, लेकिन वो हमें नौकरी छोड़ने ही नहीं देता। वो कहता है कि बहुत सारा कर्जा लिया है मेरे पिताजी ने उससे, और जब तक वो कर्ज पूरा नहीं होगा हमें उसके यहाँ नौकरी करनी ही पड़ेगी। बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटा टुनटुनी, मेरी बात मान, तू जाकर आज कालू सेठ के यहाँ कह दे कि तू आज से ये नौकरी छोड़ रही है और यहाँ पर आकर अच्छे से माता रानी की पूजा कर और सारी बातें माता रानी के ऊपर छोड़ दे। वो तेरी रक्षा करेंगी, वो कुछ नहीं होने देंगी तुझे और तेरी बेटी को। मुझ पर विश्वास रख। इतना विश्वास तो तेरी माता रानी पर है ना तुझे। और फिर बूढ़ी माता की बात मानकर टुनटुनी कालू सेठ के यहाँ चली जाती है। काफी देर तो पहले से ही हो गई थी। सलोनी को भी उसे इंतजार करती हुई बाहर ही मिल जाती है। टुनटुनी तो डर जाती है, लेकिन फिर बूढ़ी माँ की बात को याद कर वह सब कुछ माता रानी के ऊपर छोड़ देती है। सलोनी कहती है, टुनटुनी, मैंने तुझे कल कितना समझाया था कि तू समय से पहले आ जाना, और तूने आज रोज से ज्यादा देर कर दी है। अब कालू सेठ से तुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं तो तुझे माफ भी कर देती। टुनटुनी कहती है, मालकिन, आज से मैं आपके यहाँ नौकरी छोड़ रही हूँ। मुझे नहीं करना आपके यहाँ नौकरी। ऐसे तो मैं पूरी जिंदगी आपके यहाँ ही काम करती रहूंगी और आप लोग मुझे मारते रहेंगे। कितना कर्जा लिया था मेरे पति ने जो आज तक चुकाया ही नहीं जा सका। कितने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ, आप लोगों का कर्जा चुकता ही नहीं है। तभी कालू भी वहाँ आ जाता है और सलोनी कहती है, आइए आइए कालू जी, देखिए ये चिड़िया बहुत उड़ रही है, क्या बोल रही है सुनिए तो जरा। इसका दिमाग ठिकाने पे लगाना पड़ेगा, लगता है ये पागल हो गई है। ये चिड़िया कह रही है कि ये नौकरी छोड़ रही है, आप ही समझाइए इसे। कालू सेठ गुस्से में तमतमा जाता है और कहता है, हे चिड़िया, मूर्ख चिड़िया कहीं की, हमने तो तेरे ऊपर दया की, तुझे मारा पीटा नहीं, तुझे घर से तेरे नहीं निकाला, नहीं तो कर्जा चुकाने के और भी रास्ते हैं मेरे पास, समझ गई। चुपचाप चल घर का काम करना शुरू कर, नहीं तो अब अंजाम बहुत बुरा होगा। कालू सेठ उसे डराने लगता है। टुनटुनी रोते हुए कहती है, देखिए कालू सेठ, मैंने आपके यहाँ बहुत दिनों तक काम कर लिया। आप बताइए ना, मेरे पति ने कितना कर्जा लिया था जो आज तक चुकाया ही नहीं जा सका। अब मैं आपके यहाँ से काम करके थक गई हूँ। एक तो काम करो आपके यहाँ, ऊपर से पैसे भी नहीं देते हो और मारते हो सो अलग। कालू कहता है, देख चिड़िया, अपनी और अपनी बेटी की अगर भलाई चाहती है तो चुपचाप फिर से काम पे लग जा, नहीं तो मैं तुझे
आज इस बंदूक से उड़ा दूंगा। और कालू सेठ झट से बंदूक निकाल लेता है। टुनटुनी बहुत डर जाती है, वह रोने लगती है, कहती है, कालू सेठ मुझे मत मारिए, मेरी बेटी का क्या होगा मेरे बाद। आप दया कीजिए मेरे ऊपर कालू सेठ। आप भगवान से तो डरिए, आप माता रानी से डरिए कालू सेठ। कितने पाप करेंगे आप, आपको भी माता रानी सजा अवश्य देंगी। वो सबको देख रही हैं, कौन क्या कर रहा है। डरते डरते टुनटुनी चिड़िया बोले जा रही थी, लेकिन कालू सेठ बंदूक ताने उसके ऊपर खड़ा था। सलोनी कहती है, कालू जी आज तो इसका किस्सा ही खत्म कर दीजिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। चुपचाप चल के काम नहीं करती है, ये नखरे दिखा रही है। दोनों टुनटुनी को डरा ही रहे थे, तभी चमत्कार होता है। वहां पर माता रानी प्रकट होती हैं। शंख की तीव्र ध्वनि से कालू और सलोनी चौंक जाते हैं और बंदूक उनके हाथ से नीचे गिर जाती है। टुनटुनी चिड़िया माता रानी को देख लेती है, लेकिन सलोनी और कालू माता रानी की केवल आवाज सुन पाते हैं, वह उन्हें देख नहीं पाते। माता रानी कहती हैं, कालू तूने गरीबों पर बहुत अत्याचार किए, मैं तुझे बहुत दिनों से देख रही हूँ, लेकिन अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी, और तेरी सजा ये है कि अब तू भी गरीबी में जीवन व्यतीत करेगा। जैसे तूने गरीबों के साथ किया, अब वैसा ही तेरे साथ भी होगा। आज नवरात्रि है, मेरा पहला दिन धरती पर आने का, और मैं 9 दिनों तक अपने भक्तों के साथ ही धरती पर ही विचरण करती हूँ और अपने भक्तों की मदद करती हूँ और तुझ जैसे पापियों को दंड देती हूँ। और आज से ही तेरे दंड का समय शुरू होता है, और आज से और अभी से ही तू गरीब हो जाएगा और गरीबी में जीवन बिताएगा। ऐसा कहकर माता रानी टुनटुनी को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। कालू और सलोनी रोते गिड़गिड़ाते क्षमा मांगते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई भी सुनने वाला नहीं था। और टुनटुनी चिड़िया के दिन उसी दिन से बदल जाते हैं। वह अच्छे से 9 दिनों तक माता रानी का व्रत पूर्ण करती है और 9 कन्याओं को भोजन करा के व्रत का पारण करती है। और इसी तरह से दोनों माँ बेटी माता रानी की पूजा करती रहती हैं और उनका घर धन धान्य से भर जाता है। अब नीलू पढ़ने भी जाने लगी थी और टुनटुनी चिड़िया ने अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर लिया था और उसे व्यापार में बहुत लाभ होता है। और बूढ़ी माता भी उससे अब विदा लेकर उसके यहाँ से चली जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया और नीलू आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।